हाँ तो बच्चों, आज हम संख्याओं पर दूसरा गुणधर्म प्रयोग करने जा रहे हैं, क्रम विनिमयता, जिसको इंग्लिश में कम्यूटेटिविटी बोला गया है। इसके लिए आप कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लेंगे। पहले हम इनको पूर्ण संख्या पे करेंगे, फिर पूर्णांकों पे करेंगे और फिर परिमेय संख्याओं पर अप्लाई करेंगे इन गुणधर्मों को। हम कोई भी दो संख्या ले लें पूर्ण संख्याओं में से। पूर्ण संख्याएं हम जानते हैं कौन सी हैं। मान लीजिए पूर्ण संख्या ले लिया हमने 5 और दूसरे लेते हैं 7, तो इनको हम ऐड करते हैं। 5 जमा 7 हमारा बनता है 12। अगर हम इनका क्रम चेंज कर दें, बदल दें, तो 7 जमा 5 कर दें तो भी बनता है ये 12। तो किसी भी प्रकार की दो पूर्ण संख्या लेकर, कोई भी दो पूर्ण संख्या लेकर उनको हम किसी भी क्रम में ऐड करें, जोड़ें, तो उनका रिजल्ट हमेशा हमें एक जैसा ही मिलता है। दूसरा एग्जांपल और ले लीजिए। मान लीजिए आप लेते हैं 3 और एक लेते हैं 10, तो इनका टोटल हो जाता है 13। तो हमने 3 में 10 को ऐड किया। अगर हम 10 में 3 को ऐड करें, इनका क्रम बदल के ऐड करें, प्लस करें, तो भी ये 13 ही बनता है। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय है। पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय है। और इसको इस इंग्लिश में बोला गया है होल नंबर आर कम्यूटेटिव। होल नंबर आर कम्यूटेटिव। उनका दो संख्याओं को क्रम बदलकर हम ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट हमेशा हमें वही एक ही मिलता है। अब दूसरा ऑपरेशन हम इनमें करते हैं। कोई दो संख्या लेकर पूर्ण संख्याओं पर ही करते हैं। पहले मान लीजिए आपने यही दो संख्याएं ली है। पहले 5 घटा 7 करते हैं तो उत्तर आता है हमारे पास -2। अगर हम इनका क्रम चेंज कर दें तो 5 - 7 की जगह इसका 7 - 5 करें तो उत्तर आता है 2। तो ये दोनों अवस्थाओं में हमारा सेम नहीं आया। तो इसलिए हम यहां पर कहते हैं पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नहीं है। पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नहीं है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। तो अब तीसरा ऑपरेशन करते हैं। कोई दो पूर्ण संख्याएं ही लेते हैं। पहले हम हिंदी, मान लीजिए आपने 5 और 11 लिया, इनका गुणनफल हमारा क्या बन गया? 55। अगर 5 यहां हमने पहले 5 लिया फिर 11 लिया। अगर हम इसका क्रम चेंज कर दें तो 11 गुना 5 करें तो भी ये 55 ही आता है। तो इसी प्रकार की कोई और दो पूर्ण संख्या लेकर, कोई और दो होल नंबर लेकर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरी संक्रिया करेंगे, तो उसका रिजल्ट दोनों क्रम बदलने के बाद एक ही आता है। तो इसलिए हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं गुणन के क्रम विनिमय है। पूर्ण संख्याएं गुणन के क्रम विनिमय है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हम फोर्थ ऑपरेशन करते हैं, चौथी संक्रिया करते हैं कोई दो पूर्ण संख्या लेकर, मान लीजिए आप 4 और 2 लेते हैं, तो इनका भागफल हमारे पास आता है 2। 4 को 2 से भाग करेंगे 2 आएगा। अगर हम 2 को 4 से भाग करें तो ये भागफल हमारे पास भाग के रूप में लिखेंगे तो 1/2 आएगा। जैसे 2/4 लिखे हैं, काटे तो 2 2 दूनी 4, तो ये 1/2 आता है। तो ये दोनों हमारे सेम रिजल्ट नहीं आते। तो इसलिए हम यहां पर कहते हैं पूर्ण संख्याएं भाग के क्रम विनिमय नहीं है। तो इंग्लिश में होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। अब इसी तरह से हम इन नियमों को पूर्णांकों पे लागू करके देखते हैं। पूर्णांक आप जानते हैं कि वो 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो अब यहां पर हम कोई भी दो पूर्णांक लेकर उनका क्रम बदलकर ऐड करते हैं। मान लीजिए एक पूर्णांक आपने ले लिया -5 और एक ले लिया 2 और इन पे आपने ऑपरेशन किया फर्स्ट, तो रिजल्ट आया हमारे पास -3। अब अगर हम इसी को करते हैं, पहले क्रम बदल के पहले 2 लेते हैं और इसमें ऐड करते हैं
दूसरा -5, तो इनका रिजल्ट भी हमें मिलेगा -3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्णांक योग के क्रम विनिमय है, पूर्णांक योग के क्रम विनिमय है। आप कोई और 2 एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हो। एक मान लीजिए आपने 0 ले लिया, दूसरा लिया 5, तो इनका एडिशन हमें क्या मिला 5। अगर हम 5 + 0 करते हैं तो इनका एडिशन भी हमें 5 ही मिलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पूर्णांक योग के क्रम विनिमय है। क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अब दूसरा ऑपरेशन करते हैं। मान लीजिए पूर्णांक आपने लिया -5 और दूसरा लिया -2 और इन पे सब्ट्रैक्शन कर दी। तो सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये -5 और ब्रैकेट में ऊपर ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है +2, तो रिजल्ट इज -3। अब इसका क्रम चेंज कर देते हैं तो देखिए हमारे पास -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -5, तो -2 + 5 आंसर इज 3। तो ये रिजल्ट हमारे दोनों रिजल्ट हमारे सेम नहीं है, एक जैसे नहीं है तो पूर्णांक, लेकिन आने चाहिए थे एक जैसे ही। तो हम यहां पर कहते हैं पूर्णांक क्रम विनिमय नहीं है। इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, इंटीजर्स नॉट कम्यूटेटिव। अब थर्ड ऑपरेशन हम यहीं पे करते हैं, 2 इंटीजर लेकर, वो हमारा है मल्टीप्लीकेशन। मान लीजिए नंबर आपने लिया -3, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -4 से, तो यहां पर हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 12, तो ये +12 आया। अगर हम इनका क्रम चेंज कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो -4 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं -3 से, नंबर तो वही 2 हैं, वही 2 इंटीजर हैं, वही 2 पूर्णांक हैं, तो यहां पर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस बनेगा और 4 3 का 12। तो यहां पर हमारे दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं। तो यहां हम कहते हैं पूर्णांक गुणन के क्रम विनिमय है, पूर्णांक गुणन के क्रम विनिमय है। इंटीजर आर कम्यूटेटिव। अब फोर्थ ऑपरेशन हमारा डिवीजन है, इसके लिए भी हम 2 नंबर लेते हैं। मान लीजिए आपने एक नंबर लिया -20, इसको डिवाइड करते हैं आप 5 से, तो रिजल्ट इज -4। अब अगर इन्हीं का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, क्रम बदल देते हैं, तो 5 भाग -20 करते हैं, तो ये रिजल्ट हमारे पास आता है -1/4। अब ये दोनों सेम नहीं है, तो इसके लिए हम यहां क्या बोलेंगे, पूर्णांक भाग के क्रम विनिमय नहीं है। इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव। अब फोर्थ ऑपरेशन अब हम इस क्रम विनिमयता को प्रीमिय संख्याओं के ऊपर लागू करेंगे। जैसे एक प्रीमिय संख्या आपने ले ली 1/5 और दूसरी ले ली 3/5। इनका एडिशन हम करते हैं, मैंने बिल्कुल सिंपल लिए हैं, एडिशन करते हैं तो हमारे पास हर दोनों का बराबर है, एलसीएम आ जाएगा 5 को 5 से भाग करेंगे, 1 को 1 से गुणा कर दिया 1, जमा 5 से 5 को भाग किया 1 को 3 से गुणा कर दिया 3, तो इनका एडिशन आ गया 4/5। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं 3/5 + 1/5 करते हैं, तो यहां पर फिर वही एलसीएम तो 5 ही आ जाएगा, तो 5 से 5 को डिवाइड करके ये आप 1 ले आएंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3। इसी प्रकार से यहाँ 5 से 5 को डिवाइड किया 1 into 1, तो रिजल्ट इज 4/5। तो यहाँ पर देखिए दोनों अवस्थाओं में क्रम चेंज करने के बाद संख्या हुई थी, तो हमारा एडिशन दोनों बार सेम आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं प्रीमिय संख्याएं योग के क्रम विनिमय है, प्रीमिय संख्याएं योग के क्रम विनिमय है। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अब दूसरा ऑपरेशन करते हैं, कोई 2
संख्या लेकर, मान लीजिए मैं यही दो संख्या लेता हूं, ऑपरेशन चेंज करता हूं बस, तो पहले 1/5 माइनस 3/5 लेते हैं, तो रिजल्ट इज 1 माइनस 3 माइनस 2/5। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, क्रम चेंज कर दूं, तो ये क्या बनेगा फिर देखिए, 3/5 माइनस 1/5, एलसीएम वो ही से 3 माइनस 1 इज 2/5। तो यहां पर देखिए दोनों का रिजल्ट तो प्री में है, बट दोनों डिफर कर रही हैं, अलग अलग हैं। तो यहां पर हम कहेंगे प्री में संख्याएं व्यवकलन के क्रम विनिमय नहीं है, रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। अब इसी प्रकार से दो प्री में संख्या लेकर हम उनका प्रोडक्ट करते हैं। मैं नंबर वही ले रहा हूं, 1/5 इंटू 3/5। तो प्रोडक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये 3/25 आता है। अगर इनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो फिर देखिए 3/5 इंटू 1/5, फिर 3 1 जा 3 बाय 5 5 जा 25। यहां दोनों अवस्थाओं में हमारा प्रोडक्ट सेम है, हमारा गुणनफल सेम आता है, एक जैसा आता है। तो इसलिए हम कहते हैं प्री में संख्याएं गुणन में क्रम विनिमय है। इंग्लिश में रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब फोर्थ ऑपरेशन हमारा रह जाता है, वो करते हैं डिवीजन। 1/5 डिवाइड 3/5 करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो 1/5 डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5/3 बन जाएगा, 5 बन जाए, 5 बन जाए, कटते हमारे पास आ गया 1/3। अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, 3/5 डिवाइडेड बाय 1/5, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/1, तो यहां कट के हमारे पास आंसर आता है 3। तो ये दोनों अवस्थाओं में हमारा रिजल्ट सेम नहीं है। तो यहां पर हम कहते हैं प्री में संख्याएं भाग के क्रम विनिमय नहीं है, रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। तो ये काम आपने कर लेना है। इसके लिए अलग अलग संख्याएं अपनी मर्जी की चुन के कोई दो संख्या लेकर आप काम कर लेंगे।